रहमान रहीम अस्सलातुस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी हम यहाँ पर सराय आलमगीर रुके हैं, थोड़ा सा काम था और आप ये देख रहे हैं मेरे सामने, ये पीछे अटक का पेट्रोल पंप है। यहाँ पे गाड़ी का थोड़ा सा मसला बन गया तो रुके थे। एक दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, शाह साहब। शाह साहब, नाम क्या है आपका? रियासत अली शाह। क्या? रियासत अली शाह। रियासत अली शाह। जी जी। अच्छा शाह जी, आप अभी मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे कादियानियत मरज़इयत के जरासीम हैं। जी ठीक है ना जी? तो आप मुझे ज़रा बताइए दोस्तों को भी, और ये आपका पैगाम समझ लें पूरी दुनिया के अंदर जाएगा। जी जी। सराय आलमगीर के अंदर कादियानियत कितने फ़ीसद है या कितने पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, थोड़ा सा बताइए ऊंची बात में। ये मैं आपको ज़रा फुल तादाद तो नहीं बता सकता, मेरे अंदाज में तकरीबन ना करते भी 10% तो लाजमी है। 10% है? 10% है अच्छा। इसराइल के अंदर। और जो है ये खारियाँ जो है ना, उसके अंदर एक पिंड है चकंदर नंबर 30। अच्छा। वहाँ पर तो तकरीबन 50% जो है उनकी तादाद है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा शाह जी, यहाँ पर इन्होंने कोई मस्जिदें भी अपनी, यानी जिसको ये हमारे नज़दीक तो ये मस्जिद नहीं है। जी जी। मतलब कानूनी तौर पे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये नाजायज़ है और मतलब ये गैर कानूनी है। ये अगर अपनी इबादत गाह को मस्जिद कहेंगे तो इनके ऊपर मुकदमा दायर होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। जी जी। तो ये इन्होंने अपनी इबादत गाहें भी यहाँ बनाई हैं? जी बिल्कुल, इन्होंने अपनी इबादत गाहें बनाई हुई हैं और वहाँ जाकर वो इबादत करते भी हैं। और एक दो दफ़ा मुसलमानों के साथ उनके साथ टाकरा भी हुआ है, लड़ाई भी हुई है? लड़ाई भी हुई है। उन्होंने जाकर उन पर हमला किया है और उन्होंने भी हमला किया है। अच्छा। हमले के बावजूद फिर इन्होंने ये जीत इस तरह होती है कि ये कानून इनका साथ दे जाता है। अच्छा, कानून का ये साथ लेते हैं और कानूनी तौर पे ये समझ ले के फतह पा लेते हैं। फतह पा लेते हैं। अच्छा, कानूनी तौर पे कैसे फतह पा लेते हैं जबकि पाकिस्तान का आइन है? जी। ये अच्छा, ये मुझे बताएं, ये अपनी इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं? ये मस्जिद नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्योंकि मेरे ज़हन में अभी दौड़ रहा है उनका, उसको पता नहीं अभी। चलो, बैतुल अहमद। हाँ, मेरे ख्याल में नहीं, कोई और कोई कहते हैं। बहरहाल हम इसे यही कहते हैं कि वो अपनी इबादत गाह कहते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब ये कि ये मस्जिद नहीं कहते। आपने कभी सुना तो नहीं कि ये कादियानी मरज़ई सराय आलमगीर में कोई अपनी इबादत गाह को मस्जिद कहते हो? जी नहीं। नहीं। जी नहीं। अच्छा ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे तबलीग करते हैं ये लोग? बिल्कुल तबलीग करते हैं। तबलीग करते हैं? तबलीग करते हैं, आगे जाकर अपने कई आदमियों को बुलाते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, इन्होंने जो इबादत गाह बनाई है उसके ऊपर कहीं कलमा शरीफ लिखा हुआ है? नहीं। आपने कभी देखा हो? नहीं लिखा? नहीं लिखा। अच्छा, और कभी कोई मीनार वगैरह या मस्जिद की कोई अलामत, जैसे मस्जिद की हमारे मुसलमानों की कोई अलामत होती है? जी नहीं नहीं, कोई नहीं ऐसे। ठीक है। अच्छा, आप अभी मुझे बता रहे थे कि यहाँ के जो करीब करीब के गांव हैं, हाँ जी, वहाँ भी ये कादियानी मरज़ई पाए जाते हैं? जी पाए जाते हैं। कौन कौन से गांव हैं ज़रा? अभी इसका मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो अपना सफीर भाई आता है ना, वो आपको बता देगा। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। मतलब यहाँ पर जरासीम काफ़ी पाए जाते हैं कादियानी मरज़इयों के। ये शाह साहब आपका नाम क्या है? रियासत अली शाह। रियासत अली शाह साहब नाम है। तो अल्लाह इनको सलामत रखे। तो बहरहाल कादियानियत मरज़इयत के जरासीम, मैंने कई दफ़ा पहले भी अर्ज़ किया कि ये हमारे गाँव गोठों के अंदर और ऐसी कई जगहों के शहरों के अंदर भी इन्होंने बाकायदा मराकज़ बनाए हुए हैं, बाकायदा इनकी तबलीग होती है। और अभी शाह साहब ने जो इंकिशाफ किया है कि कई दफ़ा टाकरा हुआ, मतलब लड़ाई हुई, लड़ाई वही मुसलमानों की जो इनके साथ होती है कि तुम अपने आप को मुसलमान क्यों कहते हो, इस्लाम का नाम क्यों इस्तेमाल करते हो, क्योंकि कानूनी तौर पे तुम अपने आप को मुसलमान कह नहीं सकते, कानूनी तौर पे तुम कुरान को अपनी किताब कह नहीं सकते, कलमा तुम पढ़ नहीं सकते, पहले मिर्ज़े पे लानत डालो तो फिर ये काम करें। तो इस मौजू के ऊपर फिर लड़ाई भी हो जाती है। तो कह रहे हैं कि जब लड़ाई होती है तो फतह जो होती है वो कादियानी मरज़इयों को होती है, और उसकी मरकज़ी वजह ये होती है कि यहाँ का जो कानून है वो कादियानी मरज़इयों का साथ देता है। ये रियासत शाह साहब का कहना है
تو یہ حالات ہیں جناب سرائے عالمگیر کے، تو یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے سٹے کیا تھا۔ دعا کو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔